हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो हमारा सी लेक्चर था, सी प्रोग्रामिंग का जो लेक्चर था उसको कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने सी का पहला प्रोग्राम रन करके दिखवाया सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे, और मैंने बोर्ड पे भी पढ़ाया था, समझाया था कि क्या क्या होता है, कौन कौन सा फंक्शन रन करता है, और उसमें जो लाइन लिखा हुआ था उसके बारे में भी मैंने बताया। तो फ्रेंड्स, आज इसी प्रोग्राम में जो आगे हम देखेंगे कि अब आगे क्या करते हैं, जिसमें कि हम ये सीखेंगे कि किसी यूज़र से वैल्यू लेते हैं कैसे हैं। क्योंकि हम लोग आज तक में कोई भी सॉफ्टवेयर में वैल्यू इनपुट करते हैं, मतलब कुछ भरते हैं कीबोर्ड से, अपना टाइप जो करते हैं 1 2 3 ABC, तो वो आखिर वैल्यू लिया कैसे जाता है, तो उनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो यूज किया गया है, इसमें कुछ यूज किया गया है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ, इसके बारे में भी समझेंगे। इससे जो पिछला वीडियो था उसमें आप देखे होंगे कि प्रिंट ऐप के बारे में समझ गए हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि प्रिंट ऐप का क्या काम है, जो आउटपुट देता है हमें, जो प्रिंट करवाता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग स्कैन ऐप जो कि यूजर से वैल्यू लेने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट डाटा फ्रॉम यूजर से वैल्यू हम कैसे ले, यूजर से डाटा हम कैसे ले, उसके बारे में आज देखने वाले हैं। तो ये हमारा पहले के से जैसा ही यूज करना, क्योंकि मैंने बता रखा है कि ये जो लाइन है, 2 लाइन है, आपको हर एक प्रोग्राम में, जितना भी प्रोग्राम लिखेंगे, जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उसको हम इंक्लूड करना है। ये 3 लाइन क्या करना है, हमको इंक्लूड करना ही है। और नीचे में ये 2 लाइन है जो, और नीचे ऊपर से ये 3 लाइन हमें हमेशा इंक्लूड करना है। रिटर्न 0 और ये करली ब्रैकेट बंद, ऊपर में है हैज इंक्लूड स्टूडियो.h, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। उसके बाद है हैज इंक्लूड conio.h, मतलब कि कंसोल इनपुट आउटपुट। उसके बाद इंट मेन, ये मेन यहाँ क्या, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, करली ब्रैकेट ओपन, तो करली ब्रैकेट क्लोज से इसी के बीच में हम सारा फंक्शन लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए, ये हम क्या है, हमारा डाटा टाइप है। क्या है डाटा टाइप, मतलब कि वेरिएबल का टाइप है, किस टाइप का वेरिएबल है, इसका साइज क्या होगा, बस इतना ही काम है इंट का। चलिए, इंट के बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारा जाके आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे बना हुआ है, वहाँ देख सकते हैं। ये हमारा वेरिएबल नेम है। क्या है हमारा वेरिएबल नेम, और हम लोग ये भी समझे थे कि वेरिएबल नेम होता क्या है, इसका बनाते क्यों है, किस लिए बनाते हैं, इसका यूज क्यों करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा किसी भी वैल्यू को स्टोर करके रखता है अपने में, ठीक है। ये हमारा एड्रेस है, जो मेमोरी क्रिएट होगा हमारा सिस्टम में, उसका ये एड्रेस है। क्या बताएगा, ये एड्रेस बताएगा, उस एड्रेस पे इसके थ्रू हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। वहाँ से हमारा जो वैल्यू होगा वो उसको ले सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही काम इसका। इसको टर्मिनेट कर दिए किससे, सेमीकोलन से, ठीक है। अगला लाइन है कि प्रिंट एफ इंटर एनी डिजिट, मतलब क्या कह रहे हैं, प्रिंट एफ मतलब क्या होता है, प्रिंट करना चाहते हैं डिस्प्ले पे, जो कंसोल में जो दिखेगा वहाँ दिखाना चाहते हैं कि इंटर एनी डिजिट, कुछ डिजिट हमें आप डालिए, इंटर कीजिए, प्रेस कीजिए, ठीक है। और इस वैल्यू हमें इसी वेरिएबल में, कौन सा वेरिएबल है, यूजर वैल्यू में, जो हमारा यूजर वैल्यू नाम का जो वेरिएबल है, उसमें हम डाटा को इंसर्ट करवा रहे हैं, उसमें हम डाटा को डाल रहे हैं। क्योंकि इसमें डाटा डालने नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि जो वैल्यू डालते हैं उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं, जैसे यूजर इक्वल टू 10, तो ये हमारा वैल्यू यहाँ पे डाल दिए। तो इतना पार्ट हमें यहाँ पे नहीं दिया गया, यहाँ पे नहीं है ना, क्योंकि सेमीकोलन हमारा यहीं जस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे, इसीलिए हम डाटा इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे पहले से दिया हुआ भी रहता, तो भी हम फिर इसको रीअरेंज, मतलब क्या कहते हैं, उसको एडिट करते हैं ना, उस तरह से कुछ होता है, हम एडिट करके भी इसको वैल्यू डाल सकते थे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है वैल्यू, जो हम यहाँ पे डालते बाद में इसको डालते तो वो चेंज हो जाता है। चलिए अब देखते हैं भाई, यूजर से वैल्यू लेते कहाँ, ये प्रिंट ऐप तो हमारा सिर्फ प्रिंट करे, ये यूजर से वैल्यू लेने में कोई मदद नहीं करेगा। हमारा जो वैल्यू लेगा यूजर से, वो कौन करेगा, वो स्कैन ऐप फंक्शन यूज करेगा। कौन, स्कैन ऐप फंक्शन को यूज करके हम क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू लेने का काम करेंगे। आप हमेशा याद रखें, जब भी यूजर से वैल्यू लेने की बात आए, तो सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी यूजर से वैल्यू लेने की बात आए तो स्कैन ऐप फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला। और जब हम वैल्यू प्रिंट कराने की बात करेंगे तो प्रिंट ऐप फंक्शन का यूज करेंगे। ये हमेशा कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी डेवलपमेंट कुछ भी करेंगे हम, उसमें जो प्रिंट का काम करेगा वो हमारा प्रिंट ऐप फंक्शन काम करेगा, आउटपुट का काम जो करेगा वही प्रिंट ऐप का फंक्शन, और जो इनपुट या फिर यूजर से हम डाटा लेने का जो काम करेंगे वो स्कैन ऐप की मदद से करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए कि स्कैन ऐप में हमारा कुछ ये इस प्रकार का, जो आप देखे नहीं अभी देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि परसेंट, ये जो तो परसेंटेज होता है ना, हम लोग लिखते हैं ना कभी भी ऐसे परसेंट,
ये परसेंट डी है, क्या है परसेंट डी, ये डबल कॉलन कोड के अंदर है, डबल कोड के अंदर है, फिर कामा है, यहाँ पे कामा दिया हुआ है। ये जितना इसमें दिया हुआ है वो सारा चीज़ आप देंगे तभी ही रन कर पाएगा, नहीं तो आप रन नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्यान रहे, जो मैंने शुरू में ही आपका बोर्ड दिख रहा था तभी का स्क्रीनशॉट लेके आप सही से कोड, क्योंकि हमें तो कहीं कहीं कुछ भी लिखा गया आप तो कोड आपका नहीं रन करेगा। इसीलिए अगर कहीं एरर आए कोड में तो कमेंट में सारा कोड डाल के हमें बता दें, ताकि हम उसको देख पाएंगे कहाँ आप एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये एम पर यहाँ पे देखिए एक कुछ अलग सा ऑपरेटर यूज किया गया, यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ये तो हमारा सीधा से देख रहे हैं हम क्या है, ये हमारा वेरिएबल नेम है जो कि यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, उसी को यूज किया, क्योंकि ये कह रहा है कि क्या ये बता रहा है कि जो हमारा जो यूजर का वैल्यू होगा वो टाइप किस टाइप का है, वो इंट टाइप का है। इसलिए इंट को हम वैल्यू लेने के लिए परसेंटेज डी का उपयोग करते हैं। उसके बाद ये हमारा इसको एम परसेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एम परसेंट, और यूजर वैल्यू एम परसेंट को यहाँ पे जो यूज करेंगे वो एड्रेस, मतलब कि इस वैल्यू का एड्रेस ये पे हम क्या करें, ये वैल्यू डाल देना है जो वैल्यू हम ले रहे हैं, किस यूजर का जो वैल्यू हम को लेंगे इस यूजर वैल्यू में का एड्रेस पे हम क्या करेंगे, अपना जो वैल्यू यूजर से मिलेगा हमको, अभी जो हम इनपुट करेंगे वो वैल्यू जो आएगा तो यूजर वैल्यू के एड्रेस पे हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ठीक है। समझ, आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं, देखिए इसी यूजर का हम तो सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट करवाए थे, लेकिन अब देखिए वेरिएबल के वैल्यू को कैसे प्रिंट किया जाता है वो देखिए। ये प्रिंट एफ फंक्शन तो रहेगा ही सेम, क्योंकि मैंने बताया कि प्रिंट करने के लिए या आउटपुट लेने के लिए हमें हमेशा प्रिंट एफ फंक्शन का ही यूज करना होगा। तो प्रिंट एफ फंक्शन तो रहेगा ही। उसके बाद डबल कोड के अंदर हमें क्या परसेंटेज डी, इसको परसेंटेज डी। अब देखिए यहाँ पे एक स्लैश बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश ऐसे होता है, बैक स्लैश ऐसे, ये हमारा वो फॉरवर्ड स्लैश, ये हमारा हुआ बैक स्लैश। तो बैक स्लैश एन की बात करें, बैक स्लैश एन, अब यूजर वैल्यू, बैक स्लैश एन यूजर वैल्यू। तो बैक स्लैश एन से मतलब होता है न्यू लाइन क्रिएट करता है, और यूजर वैल्यू मतलब कि यूजर वैल्यू ये हमारा वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे ये बता रहा है कि इसमें जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे इसी जगह पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारा रिटर्न 0, ये काम खत्म, ठीक है। तो क्या क्या इस प्रोग्राम, इस जो कोड लिखे हैं इसका क्या काम है कि यूजर से एक वैल्यू लेगा, पहले ही वो शो करेगा इंटर एनी डिजिट, कोई भी वैल्यू हम डिजिट करें एंटर करेंगे, कुछ भी डिजिट 1 2 3 4 जो भी, वो हमारा क्या करेगा फिर डिस्प्ले पे प्रिंट हो जाएगा। बस इतना ही इस कोड का काम है। चलिए अब इसमें जो एम परसेंट हुआ, परसेंटेज डी हुआ, फिर क्या कहते हैं कि जो भी स्कैन ऐप हुआ, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्रिंट ऐप के बारे में आप जान चुके होंगे, आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। स्कैन ऐप का ये भी इनपुट के लिए यूज किया जाता है, ये आप अभी देखें, क्योंकि हम यूजर से वैल्यू लेने के लिए हमेशा क्या करेंगे, स्कैन ऐप फंक्शन का यूज करेंगे। ये क्या है, एक फंक्शन है, ये भी प्रिंट ऐप भी एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रिंट ऐप के अंदर जो हमारा ये 2 पार्ट है ना, एक पार्ट यहाँ से कमा दिए, फिर ये एक पार्ट ये हुआ, 2 पार्ट है। तो दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं, एक पार्ट होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग, कि ये स्ट्रिंग जो है ये वैल्यू जो है किस फॉर्मेट में है, ये हमारा इंट टाइप का, ये इंट टाइप का, ये क्या है इंट टाइप का, ये फॉर्मेट इसका बता रहा है। लिस्ट ऑफ वेरिएबल, मतलब यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल, हमें अगर और वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना होता है तो हम फिर और यहाँ पे जितना हम, जैसे कि इस तरह से, फिर यहाँ पे इस तरह से, फिर यहाँ पे इस तरह से 3 बार दे दिए। अब फिर यहाँ इसके जगह पे यूजर वैल्यू को भी अगर 3 बार हम लिख देंगे तो हमारा 3 बार इस वैल्यू को यहाँ प्रिंट कर देगा, समझ गए होंगे। तो इसलिए हम इसको जितना बार यहाँ पे लिखा लिस्ट ऑफ वेरिएबल, मतलब कि जितना बार वेरिएबल देंगे और उतना बार हमको क्या देना पड़ेगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग देंगे, तो वो उतना बार उसी जगह पे प्रिंट कर देगा बारी बारी से, ठीक है। एक मतलब परसेंटेज डी को एक बार वेरिएबल का एक वैल्यू यूज करने के लिए, मतलब प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। 2 और एक बार लिख देंगे तो वो एक बार और प्रिंट करवा देगा, ठीक है। चलिए यहाँ बता रहा है फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, परसेंटेज ऐप फॉर प्रिंट रियल वैल्यू। ये परसेंटेज ऐप जो हम रियल वैल्यू किसको बोलता है कि दशमलव में जो बढ़ता है डेसिमल, 10.2 5.2 इस तरह से कुछ डेसिमल पॉइंट रहेगा। तो इस वैल्यू को हम प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज, यहाँ पे जो परसेंटेज डी लगाते हैं यहाँ परसेंटेज एफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे परसेंटेज एफ। लेकिन परसेंटेज डी कहाँ पे यूज किया जाता है, परसेंटेज डी फॉर प्रिंटिंग इंटीजर वैल्यू, क्योंकि इन टाइप है ये इंट टाइप। जब हम यहाँ पे फ्लोट यूज करेंगे, क्या करेंगे, इंट की जगह FLOAT फ्लोट यूज करेंगे, फ्लोट यूजर वेरिएबल नेम, उसमें एक वैल्यू 10.2 ये हमारा वैल्यू है। तब इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज ऐप का यूज करेंगे, ठीक है।
चलिए, इसलिए अब यहाँ में आ रहा है क्या है, इंटीजर वैल्यू है, जिसके कारण हम क्या है परसेंटेज डी का प्रयोग किए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक परसेंटेज सी है, परसेंटेज सी फॉर प्रिंटिंग कैरेक्टर वैल्यू। मतलब कि जब हम यहाँ पे इस तरह से, कहाँ बताएं आपको, यहाँ पे देखिए इंट फ्लोट इंट के लिए हम तो देख लिए क्या होता है, इंट के लिए हम परसेंटेज डी का उपयोग करते हैं, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ का उपयोग करते हैं, ठीक है। और कैर, ये CHAR, कैर का उपयोग कब करते हैं हम, किसी मतलब इसको प्रिंट करवाने के लिए हम परसेंटेज सी का उपयोग करते हैं। और कैर का मतलब क्या हुआ है, ए का, इसमें फिर सिंगल कोड के अंदर जो वैल्यू लेते हैं उसको भी, इस सिंगल कोड के अंदर जो वैल्यू लेते हैं एक ही कैरेक्टर लेना है, इसको प्रिंट करवाने के लिए हम कैर का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसका वेरिएबल जो नाम होगा कैर, फिर वेरिएबल नेम, फिर उसका वैल्यू ऐसे ऐसे। तो आने वाला वीडियो में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कैर के बारे में देखें, अच्छा हम इंट के बारे में भी चल रहा है, जब फ्लोट के बारे में भी पढ़ेंगे उसके बाद फिर कैर के बारे में इसका ऑपरेशन देखेंगे, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो समझ में आया कि ये परसेंटेज सी है जो फॉर प्रिंटिंग कैरेक्टर वैल्यू, ये हम कैरेक्टर वैल्यू के लिए यूज करते हैं कि कैरेक्टर वैल्यू जब प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे हम परसेंटेज सी, कहाँ पे, ये परसेंटेज डी के जगह यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एम परसेंट, को वो जो आप देते हैं ना ऐसे करके, एंड जैसे कि ए एंड बी, इस तो इसको एम परसेंट बोलते हैं, ठीक है। हम लोग प्रोग्रामिंग में एम परसेंट बोलेंगे। एम परसेंट इज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये इसका ऑपरेटर का नाम है, ये ऑपरेटर का नाम क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, इस यूजर का, इस वेरिएबल का एड्रेस पे हमारा वैल्यू स्टोर करेगा। तो इसका एड्रेस लेने के लिए हम यूज करते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का, ठीक है। ये हमारा क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। उसके बाद आता है बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन से जो मैंने यहाँ पे यूज किया बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन का क्या मतलब हुआ कि ये न्यू लाइन क्रिएट कर देगा, क्या करेगा, हमारा न्यू लाइन क्रिएट है। जैसे आप क्या कहते हैं कि, एक मिनट बताते हैं, कुछ हम वैल्यू लिखे, जैसे इंटर एनी डिजिट। अब हमें वैल्यू जैसे मिला इंटर एनी डिजिट, ये हमारा लिखा हुआ है। इसके बाद हमको और कुछ लिखना था, नंबर इज 5 ग्रेटर देन, ये वो कुछ भी लिखना था, तो ये डायरेक्ट सीधा चलते चले जाएगा, चलते बोर्ड से ही बाहर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है प्रोग्राम में, मतलब सीधा चलते चले जाएगा, ठीक है। तो ये हम अगर न्यू लाइन हम लगा दिए यहाँ पे बैकस्लैश न्यू लाइन लगा दिए, तो ये इसका मतलब ये यहाँ तक तो यहाँ प्रिंट करेगा, उसके बाद जो भी होगा वो हमारा यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ से बैकस्लैश एन कर देंगे, फिर वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए बैकस्लैश इसका मतलब होता है कि वो नया लाइन क्रिएट करते चले जाएगा, मतलब कि ये पहले ये लिखाएगा तो इसके बगल में यहाँ नहीं दिखेगा हमारा, ये वैल्यू जो हमें जो प्रिंट करेगा फिर से वो हमारा उसे नीचे दिखेगा, इसीलिए हम बैकस्लैश एन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में देखें आप, लेकिन ये जो है इतना पार्ट जो दिवाली नोट जितना लिखा हुआ है, तो वो आप हमेशा अपना कॉपी में साइड में लिख के, नोट की तरह ही लिख के उसको याद रखेंगे, क्योंकि ये हमारा हमेशा यूज करने वाला, ठीक है। बाकी ये तो प्रैक्टिस से आपको खुद ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।